नमस्कार दोस्तों, बीबी न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं हूं प्रेम कौर, बहुत डायरेक्टर रुचि हरियाणा। साथियों, जैसे कि पिछले 10-11 महीने से आपको हरियाणा के एक एक गांव की न्यूज़ ग्राउंड जीरो लेवल पे आप तक हम भेज रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं विधानसभा बादली के गाँव मुबारकपुर में, और मैं बता देना चाहता हूँ कि विधानसभा बादली का ये बॉर्डर का लास्ट का गाँव है। इससे पीछे जो गाँव लगता है वो रेवाड़ी में लग जाता है। और यहाँ के जो सरपंच साहब है वो है भाई राजप्रकाश जी। भाई राजप्रकाश जी से हम जानना चाहेंगे गांव में कितना विकास हुआ, और दूसरा ये पहली बार हो गया है 23 फरवरी को आपका चार्ज आ चुके हैं। उस चार्ज के जाने के बाद में आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सरपंच साहब नमस्कार। भाई नमस्कार भाई। सबसे पहले तो मैं राजे आपको और आपकी पूरी पंचायत को, अपने बड़े बुजुर्ग सबको वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भाई किसी योजना नहीं आपकी? सबसे पहले तो यहाँ मुबारकपुर में पहुँचने पर आपको और आपकी पूरी टीम को जो है शुक्रिया का स्वागत है मेरे गांव में। मेरी जो 5 साल की योजना है बहुत ही अच्छी रही है। इसमें हमारा जो है गांव डिस्ट्रिक्ट जगह विधानसभा बादली के अंतर्गत जो है लास्ट गांव है रेवाड़ी की सीमा पर। तो हमारे जो मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ थे, पंचायत मंत्री, उनके प्रयासों से और कोई गाँव वाले के सहयोग से बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है और गांव में काफी विकास हुआ है। तो प्रधान जी साहब, कौन सा काम रहेगा जो लॉकडाउन की वजह से या 23 फरवरी को आपका चार्ज ले लिया सरकार ने वापस, वो काम विकास का रहेगा? देखो, जो मंत्री साहब ने जो ग्रांट के पैसे दिए थे वो तो लगभग हमारा पूरा हो चुका है जी। लेकिन उसके बावजूद हर रोज या तीसरे दिन जो है छोटी मोटी जो समस्याएं हैं गांव की, उसमें हमारी दिक्कत आ रही है। जैसे प्रोजेक्शन लगा दिए BDPO साहब वगैरह, तो गांव में कहीं नाली टूट रही है। बरसात का टाइम आने वाला है, नाली सफाई होनी चाहिए। गंदे नालों की जो सफाई है, 3 फुट का पानी हटवाना है भाई। कहीं पानी की लीकेज है, बोरवेल है जो हमारा मोटर कई रिपेयर मांग जाती है या चल जाती है, तो उसमें दिक्कत आ रही है। लेकिन हम अपने प्रयासों से अपने लेवल को उसको करवा रहे हैं, टाइम करवा रहे हैं। हाँ। दूसरा भाई, एक इसका लॉकडाउन के दौरान सरपंच साहब क्या योगदान रहा आपको एरिया के लिए, क्षेत्र के लिए? जैसे नहीं, वैसे हमने क्षेत्र के लिए गांव में पूरा सहयोग दिया है भाई। टाइम पर उनको सुविधा, उनको मार्गदर्शन करते रहते हैं। आपको ये करना है, मास्क लगाना है। गांव में 2-3 बार सैनिटाइजर छिड़काव भी किया है हमने। कुछ अपने प्रयास से है, कुछ सरकार ने जो है ब्लॉक से हमने जो है दवाई उपलब्ध करवाई थी, तो उसकी समय पर हमने छिड़काव भी किया है और गांव वालों ने भी खूब सहयोग किया है। तो हमारे गांव जो है इस बीमारी से बच रहा है। जहाँ कोई महामारी ऐसी गाँव में अपने साफ सफाई भी गाँव में अच्छी है। तो वो तो हमारी कृपा है यहाँ पर भी, मतलब है ना, एक तरह से मतलब एक पावन स्थान है। हमारा तो संत महात्मा का आशीर्वाद है जी। हमारा तो यहाँ धर्मस्थान है जी, बाबा जोड़वाड़ा के नाम, जोड़वाड़ा मंदिर भी काफी बढ़िया है, वहाँ आस्था भी है गाँव वालों की, और बीमारी से कुल मिला के बच रहा है गाँव। अच्छा प्रधान जी, जो पहली बार हुआ है संविधान के मुताबिक, मैं तो नहीं कहूँगा इसको, बिना इलेक्शन के डेट नॉमिनेट हुए या बिना आचार संहिता लगे जो सरपंचों का चार्ज वापस लिया, तो भाई इसको आप लीगल मानते हो या अनलीगल? नहीं, ये तो कदम उठाया सरकार ने, मैं तो इसको गलत मानता हूँ। क्योंकि ये गांव का नुमाइंदा ही गांव की समस्या को समझता। मान सरपंच नहीं तो नंबरदार कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि ये कि BDPO लगभग किसी ब्लॉक में 40 गाँव, 50 गाँव है, 50 गाँव है। हर गाँव में अटेंड कैसे करेगा, कैसे काम होगा? हर जो छोटी समस्या है रोज आती जाती रहती है, तो उसका निवारण तो गांव का ही सदस्य है, सरपंच लगा लो, नंबरदार भी जानते हैं। उसका भूमिगत उसका पता भी है कि गांव में क्या समस्या आज है, क्या करवानी है, क्या नहीं है। तो मेरे हिसाब से वो गलत है। काफी टाइम शायद इलेक्शन का मालूम ही नहीं भी 4 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, 2 महीने लगेंगे, तो काफी लंबा टाइम लगा। मैं इसको गलत मानता हूँ। अभी 4 सरपंचों के पास ही रहना था, और जो भी हरियाणा सरकार से अभी आप क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही करना चाहिए, या तो जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो या सरपंचों को चार्ज वापस दिया। अच्छा, एक प्रधान जी, अब की बार अपने चुनावी कमिटमेंट में दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री जी ने एक वादा किया था, भाई यदि हम सरकार में आए तो 75% युवाओं को हम हरियाणा के अंदर ही रोजगार का आरक्षण प्रदान करेंगे। तो इससे क्या लगता है आपको, जो हमारे युवा बच्चे, जो युवा पीढ़ी नशे की तरफ अग्रसित हो रही है या जो क्राइम की तरफ अग्रसित हो रहे हैं, उस पर लगाम लगेगी? नहीं जी, सबसे बड़ी तो बेरोजगारी है। उसकी वजह से ये बच्चा BA है, BCom है, BSc कुछ भी कर रहा है, उसको रोजगार नहीं मिलेगा।
तो कहीं न कहीं या तो नशे की गर्त में जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बेरोजगारी, उसको पैसे कहाँ से आएंगे। यस यस। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं है। अभी तो कोई घोषणा हुई है, धरातल पर कुछ नहीं है। दूसरे साल में घोषणा तो करी थी जी, लेकिन बच्चों को रोजगार तो मिल तो नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है। तो प्रधान जी और युवाओं को क्या संदेश? स्टेडियम है, अपना फिजिकल अच्छा रखो, भाग दौड़ करो, अपनी मेहनत करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। भाई रोजगार तो सरकार कम दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अपना प्राइवेट जॉब कर लो, भाई कोई अपना बिजनेस कर लो जी। हमारे यहाँ वेयर हाउस वगैरह कंपनी काफी आ रही हैं, तो अपना गुजर बसर तो करना पड़ेगा। तो ये ऐसे है कि युवाओं को यही संदेश है, आप ज्यादा टोली बना के घूम रहे हो तो वहाँ टोली बनाएगी नशे वशे की बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बंदा नशा कर रहा है, 4 उसके साथ होंगे तो बस संगत में जाएगा नहीं। एक दूसरा हमारी पीढ़ी को सहनशील होना भी पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप ने बड़े कष्ट उठा करके उसको उसकी मनचाही डिग्री तक पढ़ाया है। एक टाइम के रोजगार नहीं मिले तो हरासमेंट नहीं होना चाहिए, घर में गाय का भैंस का भी अपना करना चाहिए, खेत कैर में भी करना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आजकल के बच्चे मतलब खेत का तो पता ही नहीं। हम तो बार बार कह रहे हैं अपने बच्चों को, कह रहे हैं उनको ये बता भी कौन सा पंप कहाँ लगाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो रोजगार नहीं मिला तो अपना खेती बाड़ी का संभालो, अपना पशु मान लो, गाय भैंस कुछ भी है तो रोजगार तो करना पड़ेगा। अच्छा, एक प्रधान जी देखो, एक आप एक सभ्य नागरिक, एक समाज सेवक और सरपंच होने से पहले आप एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, किसान के बेटे हैं, किसान के पोते हैं, किसान के पिता हैं। 4-5 महीने से मैं पूरे भारत की कहूँगा, एक किसानों को एक जगह तो जय अन्नदाता जय जवान कहा जाए, जय किसान कहा जाए, लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया जाए। और हम भी मानते हैं अन्नपूर्णा देवी की पूजा कर रहे हैं, अन्नदाता की पूजा कर रहे हैं ना। पहले में जो अड़सोतियाँ मनाया करते खेतों में, जब साढ़े का बाजरा बुजरा बुआ था, हम छोटे छोटे थे। आज उन किसानों की दुर्गति हो रही है, 400-500 किसान शहीद हो चुके हैं 4-5 महीने में। सरकार मतलब इस पर फैसला करना ही नहीं चाहती, या किसान ने कहा किसान नहीं समझना चाहते उसको, इस पे क्या कहेंगे? सर ये सरकार ने इस पर कदम जल्दी से जल्दी उठाना चाहिए, इतना लंबा आंदोलन नहीं चलना चाहिए था ये। वैसे इसमें आंदोलन में कुछ राजनीति भी हो रही है, लेकिन सरकार ने जैसे तैसे बीच में आके बीच बचाड़ा करना चाहिए। उनको भी आश्वासन दे के, या जो भी सरकार से जो मांग कर रहे हैं किसान, उनका जल्दी से जल्दी समाधान करके उनको घर भेजना चाहिए। अच्छा, एक प्रधान जी मेरा एक अंतिम क्वेश्चन है आपसे। आंदोलन तो बहुत दिन से चल रहा है एक रेजिमेंट के लिए, लेकिन 4-5 साल से ये थोड़ा सा और उग रहा है। सरकार ने क्या नहीं चाहिए कि भाई 1962 की लड़ाई हो, 1971 की लड़ाई हो, या 99 की कारगिल की लड़ाई हो, यादव वीरों ने भी बहुत जान दी है, जान खपाई है। उनका एक अपना एजेंडा डिमांड है कि भाई ये हमारा फंडामेंटल राइट है, एक हमारे नाम की भी हमारे वीर शहीदों की एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी यदि एक रेजिमेंट का भी गठन कर दिया जाए। तो भारत सरकार के लिए क्या मुश्किल काम है? नहीं, कोई जब यादव सभा इसमें जो आपने मांग कर रही है तो उस पर सरकार ने विचार करना चाहिए। और काफी योगदान रहा है जी। हमारा क्षेत्र जो है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र का लास्ट गाँव है जाटो गाँव है, इससे तो अयर बेल्ट है, हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी है, तो उनका काफी योगदान रहा है। हमारे पड़ोस में गाँव गरमपुर है जी, उसमें जो बासठ वाले बता रहे था जी, तो काफी उसमें शहीद हुए थे 1-2 दिन से कुमाऊं रेजिमेंट के, तो उसमें काफी योगदान रहा है होगा, तो इस पर विचार करना चाहिए। तो सरपंच साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके ग्राम पंचायत का भी मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ, आप हमारे साथ में जुड़े। और हमारी शुभकामना है आगे भी आप इसी तरह से गांव के समाज के विकास कार्य करते रहेंगे, और आगे भी आप भगवान ने चाहे आप दोबारा से इलेक्शन में नॉमिनेट होंगे। बढ़ते कदम सच्चाई कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं हम। मेरे सहयोगी साथी सरला भारती के साथ प्रेम कुमार बहुत, हरियाणा जी। विकास कार्य की दूसरा आप हमारे गांव में घूम के देखो, आप रात के अंधेरे में भी जाओगे किसी भी गली नुक्कड़ चौराहे या गली में, आपके पैर का कीचड़ नहीं लगेगा जी। हर चौक के ऊपर 100 ऊंचाई लाइट है, पूरी गली पक्की है, गंदे पानी की निकासी एक जगह है पूरे गांव की, पीने के पानी की सुविधा है, 24 घंटे लाइट रहती है। सामुदायिक भवन बहुत अच्छी बिल्डिंग गांव में बनाई है, जहाँ कि कोई शादी विवाह समारोह कुछ भी कर सकते हैं। पुराना पंचायत घर भी है उसमें, पुराना पंचायत घर उसके साथ में है, लेकिन नई बिल्डिंग ऐसी बना रखी है, आप वाटिका की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप गांव में चारों तरफ घूम के देखो, कहीं भी आपको कचरा नहीं मिलेगा, सारी गलियां पक्की हैं। आपके रात के अंधेरे में गाँव का भी गाड़ी के टायर पे कहीं कीचड़ नहीं मिलेगा। सर आपका गाँव 2 स्टार पुरस्कृत है। हाँ,
और दूसरा निर्मल गांव की उसमें आता है आपका गाँव। हाँ। तो देखिए सरपंच साहब ने बताया, और एक्चुअली में जब हमारी टीम ने सर्वे किया गांव का, तो कचरे नाम की कोई चीज़ नहीं है, नालियों की पूरी तरह व्यवस्था है, और नालियों का ढाल भी इस तरह से दे रखा है कि पानी वहाँ रुक ही नहीं सकता। एक ही सफाई कर्मचारी है। मैं हरियाणा सरकार से एक प्रार्थना और करूँगा, सरपंच साहब ने की है नहीं की है, 1000 की पॉपुलेशन पे एक सफाई कर्मचारी आप लोगों ने नॉमिनेट कर रखे है, तो इस हिसाब से गांव की लगभग 2100 की आबादी है। तो हरियाणा सरकार सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन श्री कृष्ण कुमार जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो एक कर्मचारी का यहाँ प्रबंध और करे। बढ़ते कदम सच्चाई कदम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम। मेरे सहयोगी साथी सल भारती के साथ प्रेम कर बहुत